नमस्कार दोस्तों मैं नरेश काजला। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जैसे संयम दिखाया है उसी तरह से आप कुछ दिन और साथ दोगे तो ये जो हम जिस भंवर में फंसे हैं उससे बाहर निकल जाएंगे। दोस्तों भरोसा रखो। बहुत सारे मेरे भाई हैं जो हताश हो चुके हैं, लेकिन हताश होने से कभी भी मंजिल नहीं मिलती है। किसी भी काम में हम तैयारी करते हैं, उसके बाद उसमें कंपटीशन करते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो कुछ भी हो। तो एग्ज़ाम पूरी साल हम पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एग्ज़ाम के पास में हम लोगों को थोड़ा हरासमेंट होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये यही समझ लो कि ये मेरी परीक्षा की घड़ी है, और इस परीक्षा की घड़ी में हमें दूसरी तरफ ध्यान नहीं देना है। हमें मजबूत होना है, एक साथ मजबूत होके विश्वास करके एक होना है। अगर आप लोगों ने मेरे पे भरोसा किया है तो आप मेरा भरोसा कीजिए। मैं आज सुबह 4 बजे उठता हूँ और रात को 11 बजे तक सो नहीं पाता हूँ। मैं ना अपने परिवार को टाइम दे पाता हूँ ना बच्चों को। बहुत सारे लोगों का अनर्गल बोलना, कुछ भी बोल देते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि उनकी पीड़ा है, उनको डर है कि एक बार ठगे गए दोबारा नहीं ठगे जाए। लेकिन आप भरोसा करो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे आप लोगों को दोबारा शर्मिंदा होना पड़े कि हमने एक व्यक्ति पे भरोसा किया था और उस व्यक्ति ने ऐसा किया। मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ। अभी कुछ पुरानी जो रजिस्ट्रियाँ थी, आप लोग सोचो वो रजिस्ट्री गुम हो चुकी थी। वही लोग वकीलों के चक्कर काट रहे थे, वही लोग कोर्ट में जा रहे थे। आप नहीं यकीन आ रहा है तो जो मैंने लिस्ट डाली है उन लिस्टों को कॉल कर लीजिए, उसमें मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं। उन लोगों को कॉल करके पूछिए वकीलों ने कितनी कितनी फीस मांगी है। 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, जबकि उनकी तो रजिस्ट्री हुई हुई थी। इसीलिए बोल रहा हूँ, अपना पैसा और ज़्यादा वेस्ट ना करें। यकीन रखें, अगर केस लड़ना भी होगा तो हम एक साथ होके लड़ेंगे, तो उसमें एक एक आदमी का पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा। लेकिन उसके लिए समय नहीं आया है अभी तक। यहाँ पे एक ऐसा परंपरा, एक भरम है जिसके थ्रू सारे के सारे लोग ये सोचते हैं कि कोई कंपनी भाग गई कभी वापस नहीं आती है। तो कंपनी भाग के वापस नहीं आती है, मैं मानता हूँ नहीं आती है। लेकिन जब इतने सारे लोग अपनी इच्छा से सारे एक होकर उस कंपनी को खड़ा करने के लिए दोबारा काम करते हैं कि नहीं हम बाहर ही निपटेंगे और बाहर ही हमारा हिसाब करेंगे, तो ऐसे कोई कंपनी नहीं है कि वापस नहीं आएगी। और आप लोगों ने जो माहौल बनाया है अभी, सब लोगों ने उन लोगों को स्वीकार किया है वापस, तो सारे लीडर्स आ चुके हैं। बाकी जो कह रहे हैं कि बाहर है स्टाफ, वो क्यों नहीं काम कर रहा है? कौन ये आज व्यक्ति होगा जो सुलझना नहीं चाहता है? कौन ये व्यक्ति होगा जो अपने परिवार को बचाना नहीं चाहता है? कंपनी के ओनर, कंपनी में जितने काम करने वाले स्टाफ थे, वो सारे चाहते हैं कि हमारा परिवार बचे, हम दोबारा से इनके बीच में आए, इसलिए वो भी काम कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं हर चीज़ को एकदम ट्रांसपेरेंसी रख के हर बात को आपके साथ शेयर करता था, शेयर करके काम करता था। लेकिन कुछ लोगों ने इसको गलत तरीके से पेश किया। किसी ने ऑनलाइन कंप्लेन सीबीसीआईडी में करी, किसी ने पुलिस में करी, किसी ने कहीं करी, किसी ने डंगा लगाने की कोशिश करी। इसलिए ये सब बातें शेयर करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हम लोगों का हिसाब होना ज़रूरी है। इसलिए मैंने इन बातों को शेयर करना बंद कर दिया है। और आप लोग मेरे पे भरोसा करो, कैप्टन रुकाराम साहब पे भरोसा करो, जो कमेटी आप लोगों ने बनाई है उस पर भरोसा करो। उस कमेटी में ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ा जाएगा कि आप लोग निराश होगे। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, मैं समय नहीं तारीख नहीं दे सकता क्योंकि मैंने पहले एक उम्मीद जगाई थी कि 20 तारीख से पहले बेल हो जाएगी, लेकिन बेल नहीं हुई तो सब लोगों को दुख हुआ और लोगों ने उसकी प्रतिक्रिया अलग तरीके से करी। और अभी लोगों का ये मानना है कि इस तरह से लोग फ़ोन कर रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो पीड़ित हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके तरीके में उनको वही सही लग रहा है
कि नहीं हमें तो कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में जाने से 10 से 12 साल लगेंगे। हो सकता है जल्दी हो जाए, 3-4 साल में हो जाए, लेकिन 3-4 साल तक भी लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे। और हम चाहते हैं कि 3-4 महीने में ही कंप्लीट सोल्व हो जाए। तो वो काम हम कर रहे हैं। कोर्ट में जाने के बाद लास्ट में मध्यस्थता होती है। इसमें यही होता है कि आपसे समझौता होके कि साहब आप लोग पेमेंट करो, तो वो जो काम 3 साल बाद में होगा वो आज हम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग साथ रहें और ऐसा कोई विचार ना करें कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो गलत है। आप अगर किसी भी महकमे में जाके चोरी की रिपोर्ट लिखवाएंगे तो आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि चोर को आप जानते हो। आप बताओगे जानता हूँ तो भी ये नहीं बोलेगा कि आप उससे पैसा बरामद कर लो आपसी समझौते से, कोई नहीं बोलेगा। यही बोलेंगे चलो ठोको इसको, जेल में ठोको और कोर्ट में लड़ो, इससे रिकवरी करेंगे। लेकिन जब हमें पता है कि वो जो गलती हुई है वो सुधारने के लिए तैयार है और वो हमारे बीच में है, तो हमें ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए और सबको एक होके हमारी रिकवरी करनी चाहिए। हम इसी के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा पैसा, हर उस व्यक्ति का पैसा जो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, चाहे वो हिमाचल में है, चाहे अरुणाचल में है, चाहे जे&के में है, चाहे केरला में है, उसके लिए कमेटी लड़ रही है। किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए लड़ नहीं रही है और ना ही अपना स्वार्थ देख रही है। हमने अभी तक किसी से एक भी पैसा नहीं लिया है। जो लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया है, ये बिक चुके हैं, तो आप में से बहुत सारे भाइयों ने ये बोला है कि सर आपका खर्चा लगता है, आप बताइए, हम आपको रेंट भाड़ा सब कुछ देंगे। हम समय नहीं दे सकते हैं लेकिन पैसा देंगे। और उस वक्त भी नरेश काजला ने यही हाथ जोड़ के विनती किया है कि कोई व्यक्ति किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डालेगा। आप लोग पहले से लुटे हुए हो, दोबारा नहीं लूटना है, दोबारा किसी को पैसा नहीं देना है। हमसे जितना होगा हम वो करेंगे। और आप लोगों के लिए, आप लोग जो सक्षम है उनके लिए, प्लस जो सक्षम नहीं है, जिनके पास किराया भाड़ा भी नहीं है और देने के लिए भी नहीं है, हम उनके लिए भी काम कर रहे हैं। इसलिए ये एलिगेशन ना लगे हमारे ऊपर कि इन्होंने पैसा खाया है या पैसा कलेक्शन किया है। ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े और आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो इसलिए मैंने किसी भी भाई से अगर एक भी पैसा डिमांड किया हो या मांगा हो तो बताइए। अगर नहीं तो सब लोग मेरे साथ खड़े रहिए। बहुत जल्दी हम लोग काम चालू करवा लेंगे उनसे। और काम चालू का मतलब ये नहीं है कि कल ही पैसा आ जाएगा। वो उन लोगों की जिस दिन वेल होगी उसी दिन साइन होना शुरू हो जाएगा। और जमानत के लिए हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं। और उसके लिए कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये इनकी जमानत करा के बाहर निकाल के भगा देंगे, वो कर देंगे। कहाँ जाएंगे भाग के? जमानत पे आ रहे हैं, बरी होके नहीं आ रहे हैं। और अगर बरी भी हो गए, आप लोगों ने अगर बरी भी करवा दिया तो जाएंगे कहाँ? इतनी बड़ी जमीन लैंड बैंक को सिर पे लेके नहीं जाएंगे। और जब जमीन का इस्तेमाल करना है तो यहीं रहेंगे, तभी उनकी ज़िंदगी है, उनके परिवारों की ज़िंदगी है। यहाँ उनके पूरे परिवार है। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, किसी की बातों में मत आइए कि ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से ये सोचो ये कर रहे हैं जिससे क्या होगा। जल्दी रिलीफ चाहिए तो उनके साथ हम समझौता कर रहे हैं। और वो इस चीज़ के लिए एग्री हैं कि कमेटी जैसे चाहेगी, कमेटी जैसे बोल रही है उस हिसाब से काम करने के लिए तैयार है। तो आप लोग इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी विद इन 7 डेज आप लोगों के लिए उस चीज़ का एक आपको सिग्नल मिलेगा कि हाँ ये काम हो रहा है। और वो सारे लोग जो बाहर हैं कहीं ना कहीं, जो भी पहले लीडर थे, वर्कर थे, स्टाफ थे, वो काम कर रहे हैं। लेकिन उसको हम आप लोगों के सामने अभी नहीं ला सकते क्योंकि ये सवालिया निशान उठता है हमारे ऊपर कि ये लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए आप इतना ही समझिए कि हम काम कर रहे हैं। आप लोगों को सुबह सुबह मैं ये जो डेली न्यूज़ देता हूँ, इसका भी कुछ लोग गलत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जो हम लोग लाइव करते थे उसमें से भी आपने देखा होगा कि दैनिक भास्कर की ऐप में और किसी न्यूज़पेपर में इस तरह से उसको दिखाया जाता है कि ये देखिए ये कर रहे हैं, वो देखिए ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों से कुछ छुपा रहा हूँ। हम लाइव कर सकते थे लेकिन उस लाइव का नुकसान हो रहा था, फ़ायदे से ज़्यादा। जहाँ नुकसान ज़्यादा होने लग गया तब हमने उसको बंद कर दिया। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप मेरे पे भरोसा रखें, कमेटी पे भरोसा रखें। कैप्टन रुगाराम साहब, मैं
ओपी चौधरी, विनोद साहब, खमान सिंह जी, जितेंद्र सिंह जी, ये सारे, गोकुल साहब, सब मिलके आपके लिए अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है कहीं मन में संशय हो जाता है, मेरे को भी हो जाता है कि होगा कि नहीं होगा, तो उस संशय को आप लोग इतनी मजबूती से पकड़ के रखिए कि संशय आने की संभावना ही नहीं हो। और ये सोचिए कि जब हम इतने लोग हैं, गलत हो भी जाएगा, क्या गलत होगा? हम लूट तो पहले ही चुके हैं, पैसा हमने खो दिया है, अब तो वापस लेने के लिए भाग रहे हैं। वापस लेने के लिए भी उसमें अवरुद्ध बनना अच्छी बात नहीं है। तो एक बार आप सोचो, विचार करो और हमारा साथ दें। इसमें कोई भी भाई अगर कोई संशय है उसके मन में, तो इतने सारे लोग हैं, उन लोगों से संपर्क करिए। और आप लोग भी इसके लिए सक्षम हैं, आप लोग समझते हैं, जो आप लोग सोचते हैं उसको शेयर करिए एक दूसरे से कि नहीं ऐसे नहीं है साहब, ये ऐसे होने से ज़्यादा बेटर है। अभी आप लोग दिन में कॉल कम करें, क्योंकि मैं अगर फ़ोन ही उठाता रहा तो काम कब करेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं इसी में जवाब दे दूंगा आप लोगों को। जो भी रिप्लाई होगी मैं इसी चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। फ़ोन कॉल ड्राइविंग करने के टाइम अटेंड नहीं कर सकता तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जो एक ही दिन में 3-3 4-4 कॉल करते हैं। मेहरबानी करके आप इंतज़ार और संयम रखें, इंतज़ार करें, संयम रखें। मैं आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और कोई भाई हमारे अंदर से ऐसा नहीं है जो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, कोई भी नहीं है ऐसा। सारी कमेटी एक साथ है, ये भ्रम मत फैलाओ कि कमेटी एक साथ नहीं है। कमेटी एक साथ है और आप लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए आप भरोसा रखें। धन्यवाद।